मसीह में प्रिय भाइयों एवं बहनों, आप सब लोगों के लिए परमेश्वर का संदेश। इस संदेश में मैं आपको बताने वाला हूँ एक्सक्यूजेस, बहानों के बारे में। जानते हैं कि बाइबल में इन बहानों के बारे में क्या बताया गया है और इसे सुनकर आपको ईश्वर की आशीष मिले। सबसे पहले हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार के चैप्टर 12 के वर्स 47 और 48 में। और वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा को जानता था और तैयार ना रहा और ना उसकी इच्छा के अनुसार चला, वह बहुत मार खाएगा। परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करे, वह थोड़ी मार खाएगा। यहाँ पे इस वचन का सेंस ये है कि आपको अगर किसी काम को दिया जा रहा है तो आप उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी को, उसकी ज़रूरत को समझते हुए उस काम को करें, ना कि कोई एक्सक्यूज़ ले ताकि सामने वाला का नुकसान हो जाए। अगर ऐसा होता है तो दंड के भागीदार। इसके बाद हम आगे देखते हैं लूका रचित सुसमाचार के चैप्टर 14 के 1 से लेकर 24 तक। यहाँ इस चैप्टर में हमें 2 पार्ट में चीज़ों को बताया गया है। सबसे पहले है एक गंभीर रोग से पीड़ित व्यक्ति की चंगाई। ये वर्ष 1 से शुरू होता है। फिर वह शबत के दिन फरीसियों के सरदारों में से किसी के घर में रोटी खाने गया और वे उसकी घात में थे। और देखो, एक मनुष्य उसके सामने था जिसे जलंधर का रोग था। इस पर यीशु ने व्यवस्थापकों और फरीसियों से कहा, क्या शबत के दिन किसी को अच्छा करना उचित है कि नहीं? परंतु वे चुपचाप रहे। तब उसने उसे हाथ लगाकर चंगा किया और जाने दिया और उनसे कहा कि तुम में से ऐसा कौन है जिसका गधा या बैल कुएं में गिर जाए और वह शबत के दिन उसे तुरंत बाहर ना निकाल ले? वे इन बातों का कुछ भी उत्तर ना दे सके। यहाँ पे इस चीज़ को बताया जा रहा है कि प्रभु यीशु, जिनके गलती को ढूंढने के लिए बहुत सारे लोग रहा करते थे, अगर यहाँ पे प्रभु यीशु चाहते तो सबत के दिन एक्सक्यूज़ ले सकते थे, लेकिन उसके बावजूद प्रभु यीशु ने उस जलंधर से ग्रसित आदमी के रोग को चंगा किया। मतलब प्रभु यीशु ने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जो वो चाहते थे, उसने पूरा किया। इसके बाद हम आगे देखते हैं जो दूसरा शिक्षा में जानकारी मिलती है, वह है बड़े भोज का दृष्टांत या फिर महोत्सव के आमंत्रण का दृष्टांत। यहाँ पे ये बात शुरू होती है वर्स 15 से। यह सुन वहाँ आए लोगों में से एक ने प्रभु यीशु से कहा, धन्य है वह जो परमेश्वर के राज्य के भोज में सम्मिलित होगा। यह सुन प्रभु यीशु ने कहा, किसी व्यक्ति ने एक बड़ा भोज का आयोजन किया और अनेक लोगों को आमंत्रित किया। भोज तैयार होने पर उसने अपने सेवकों को इस सूचना के साथ आमंत्रित लोगों के पास भेजा कि आ जाइए, सब कुछ तैयार है। किंतु वे सभी बहाने बनाने लगे। एक ने कहा, मैंने भूमि मोल ली है और आवश्यक है कि मैं जाकर उसका निरीक्षण करूं, कृपया मुझे क्षमा करें। दूसरे ने कहा, मैंने अभी अभी 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और मैं उन्हें परखने के लिए बस निकल ही रहा हूं, कृपया मुझे क्षमा करें। एक और अन्य ने कहा, अभी इसी समय मेरा विवाह हुआ है, इसलिए मेरा आना संभव नहीं। सेवक ने लौटकर अपने स्वामी को यह सूचना दे दी। अत्यंत गुस्से में घर के स्वामी ने सेवक को आज्ञा दी, तुरंत नगर की गलियों चौराहों में जाओ और निर्धनों, अपंगों, लंगड़ों और अंधों को ले आओ। सेवकों ने लौटकर सूचना दी, स्वामी, आपके आदेशानुसार काम पूरा हो चुका है, किंतु अब भी कुछ जगह भरने को बाकी है। तब घर के स्वामी ने उसे आज्ञा दी, अब नगर के बाहर के मार्गों से लोगों को यहाँ आने के लिए विवश करो कि मेरा भवन भर जाए। यह निश्चय है कि वे जिन्हें पहले आमंत्रित किया गया था, उनमें से एक भी मेरे भोज को चख ना सकेगा। यहाँ पे ये नाराज़गी क्यों जताई जा रही? क्योंकि जितने भी लोगों को सबसे पहले इन्विटेशन दिया गया था, लगभग सभी ने कुछ ना कुछ बहाना किया। परिणाम ये निकला कि
जिसने इनविटेशन दिया था उसने साफ तौर पे कह दिया कि वे सभी लोग जिनको पहले बुलाया गया था, जिन्होंने बहाना बनाया है, अब उनके लिए यहाँ पे जगह खत्म हो चुकी है। अब नए लोगों को लाओ और उन लोगों को ये भोज में शामिल करो। बाइबल का वचन अगर हम आगे देखें तो कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार के चैप्टर 12 के वर्स 36 और 37 में, तुम पर मैं यह स्पष्ट कह रहा हूँ कि हर व्यक्ति न्याय दिवस पर अपने निराधार शब्दों का हिसाब देगा, क्योंकि अपने शब्दों के द्वारा ही तुम निर्दोष या दंडित घोषित किए जाओगे। और ये शब्द किस चीज़ को बताता है? ये शब्द एक्सक्यूजेस को ही बताया जाता है कि जिसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसने उस पर उसको पूरा किया है या फिर उसने एक्सक्यूज़ ली है, बहाने बनाए हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। परमेश्वर की महिमा हो।